दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आदमी अपना नाम जब होता है तो उसमें कितना ज़्यादा वशीभूत हो जाता है कि वो अपनी जन्मस्थली को भी भूल जाता है, उसके लिए भी अनाप शनाप बकने लगता है। ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। आदमी बड़ा होते ही उस जगह को और वहाँ के लोगों को इग्नोर करने लगता है जहाँ उसकी जड़ें होती हैं। यही हुआ है विवेक अग्निहोत्री के साथ। विवेक अग्निहोत्री आज कोई नाम ऐसा नहीं है कि सब जानते हो, वो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाई है। हालांकि वो पूरी तरीके से बीजेपी से जुड़े रहे हैं और अब भी जुड़े हैं। उनकी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री, पुलिस, कई भाजपा स्टेट के पूरे मुख्यमंत्री और सारे उनके कैबिनेट के लोग देखने जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसे देखिए, ये बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखलाया गया। कश्मीरी पंडित इन्वर्टेड कॉमा है, कश्मीर का दर्द नहीं, कश्मीरी पंडितों का दर्द है। जबकि कश्मीर दर्द से आज तक करा रहा है। वहाँ की धारा 307 भी ख़त्म कर दी गई है, हर चीज़ ख़त्म कर दी गई है, उसके बाद भी करा रहा है। आतंकवाद वहाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जो उन्होंने कहा कि वहाँ पे आतंकवाद मुसलमानों की वजह से है, जिस तरीके के नारे लगते हैं, हॉल के बाहर भी हॉल के अंदर भी फिल्म चलती है तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। और फिल्म से जय श्री राम का मतलब क्या है? इससे तो रामायण सीरियल आया था तब ऐसा नहीं बवाल मचा था जैसा इस कश्मीर फाइल में मच रहा है। बिल्कुल हिंदुत्व फिल्म हो गई है ये। उसी के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, वो भोपाल मध्य प्रदेश में एक फिल्म समारोह में जा रहे थे। वो वैसे भोपाल के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले। जब एक ऑनलाइन चैनल से इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप भोपाल का जिक्र कभी क्यों नहीं करते, अपने नाम के आगे भोपाल ही क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ कि भोपाल का जो नाम है वो समलैंगिकों की से जुड़ा हुआ है। उन्हें वहाँ कहते ही ये समझता है आदमी कि ये समलैंगिक है, भोपाली है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी भोपाल में रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा उनके ऊपर एक FIR दर्ज हो गई है और अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये गलत बात है। पूरे के पूरे भोपाल जैसे एक स्टेट था भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के लोगों को इन्होंने समलैंगिक करार दे दिया, जिस पे वहाँ पे बड़ा गुस्सा भी है। वहाँ के पत्रकार भी नाराज़ हैं, वहाँ के लोग भी नाराज़ हैं। उनके खिलाफ एजिटेशन भी होने की बातचीत चल रही है कि अगर ये भोपाल आए तो उनके खिलाफ प्रदर्शन वगैरह भी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। वो एक फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आ रहे थे, फिल्म को देखने आने रहे थे। वहाँ के हर आदमी को समलैंगिक कहा। उस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं भोपाल में रहा हूँ, कई साल रहा हूँ भोपाल में, मैंने तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। कई लोगों ने नहीं, मैं खुद वहाँ भोपाल में रहा हूँ क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। भोपाल आता जाता रहा हूँ। कर्मस्थली तो नहीं रही। मैं दिल्ली में आया, दिल्ली से भोपाल जाता था, वहाँ पर रहता है। आज भी मेरे कई दोस्त भोपाल में हैं, लेकिन मैंने कभी वहाँ पर समलैंगिक का कोई बात नहीं सुनी। लेकिन ये कहना, इस तरीके से कहना, भोपाल के लोगों की बेइज्जती है एक किस्म से। वो इस बात पर काफ़ी नाराज़ हैं। वहाँ के पत्रकार भी नाराज़ हैं, वहाँ के लोग भी नाराज़ हैं और उन्होंने बाकायदा पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है। अब आगे क्या होता है, क्योंकि वो सरकारी आदमी, मोदी जी के बड़े ख़ास आदमी, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये बात एक बाल काटने वाली बात होगी, बवाल कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन वो क्या, अब तो कुछ भी कहते हैं, वो फ्री है कुछ कहने के लिए। उन्होंने जो कश्मीर फाइल बनाई है उसमें कितने लकूना है, कितने लूपहोल्स है, कितनी कमज़ोरियाँ हैं, वो तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा। मैं उस वक्त ज़माने में वीर अर्जुन अखबार में एडिटर था, जब वहाँ पर कश्मीरी ब्राह्मणों का एग्जोडस कराया गया था। यहाँ पर VP सिंह की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे, अडवाणी जी INB मिनिस्टर थे। तब यहाँ हुआ और था पूरा बीजेपी के उनके
वीपी सिंह को। उन्होंने ये चाल चल के इस वक्त जगमोहन वहाँ पे गवर्नर थे, उनसे कह के उनको एग्जोटस कराया था। बात हुई थी कि कश्मीर के जो सबसे बड़े इमाम थे उनकी हत्या हो गई थी, उनका एक जुलूस निकल रहा था उनकी अर्थी का और कब्रिस्तान के लिए। तो ये खबर थी कि उसमें कई आतंकवादी शामिल हैं और वो जा रहे हैं, वो होंगे, जा रहे होंगे। तो उस पर ये था, पुलिस ने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया, वहाँ के इंटेलिजेंट ने, कि इसको उनको छेड़ा न जाए। जब उनको अंत्येष्टि हो जाएगी यानी उनको दफना दिया जाएगा, उसके बाद कुछ किया जाएगा। लेकिन जगमोहन ने ऑर्डर दे के उस पर गोली चलवा दी। गोली चलाने से भागदौड़ मच गई और उनकी जो लाश यानी कई बड़ी बेहरमती हुई वहाँ पे। इसके बाद एजिटेशन हो गया, उसमें कई लोग मारे गए। आतंकवादी तो बच गए लेकिन वो मासूम मारे गए जो उनके जनाजे में शामिल थे। ये बात थी। उसके बाद एक हंगामा हुआ और ये हुआ कि कश्मीरियों के ऊपर गोली चली और ये हुआ कि कश्मीरियों को वहाँ से निकाला जाए किसी तरीके से। कश्मीरियों को निकालने के लिए एक चाल चली गई। चाल चलने के बाद कश्मीरियों को, पंडितों को ख़ास तौर पे वहाँ से निकाला गया। अब भी वहाँ पे कई कश्मीरी पंडित हैं जो अपने आराम से रह रहे हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं। यहाँ उनको काफ़ी स्टाइफन मराहतें दी गई, उनको ज़मीनें दी गई, उनकी दुकानें खोल दी गई, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण किया गया, सारी चीज़ें की गई। ये उन्होंने किया, इस तरीके से किया। लेकिन अब उनका जो दिमाग होता है ना, दिमाग फट जाता है, घमंड आ जाता है आदमी के दिमाग में। विवेक अग्निहोत्री के दिमाग में भी एक किस्म से घमंड आ गया। उनकी फिल्म ना डायरेक्शन से इतनी मजबूत है न किसी से। उसका प्रमोशन पूरी तरीके से भाजपा और ख़ास तौर पे मोदी जी के अगुवाई में हो रही। मोदी जी सन 2024 की बुनियाद उसके ऊपर रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ से जो भी किया कश्मीर में, धारा 370 वहाँ से ख़त्म कराई कि अब इसके बाद शांति हो जाएगी, वो नहीं हुई। आतंकवाद अब भी वहाँ है। ये आतंकवादी कौन है, कहाँ से आते हैं, इसका पता अभी तक नहीं चला है। अगर वो मुसलमानों के ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम देते हैं कि वो आतंकवादी मुसलमान है, तो फिर अभी तक क्यों ज़िंदा है वो मुसलमान? अगर वो मुसलमान है, अपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई वहाँ पे? और सरकार आपने इसलिए नहीं तोड़ी कि आतंकवाद के नाम पे। आपने जाने किस बात पे सरकार को सिर्फ समर्थन वापस लेके उनकी सरकार गिरा दी। आपका दीन ईमान कुछ नहीं है। अब ये फिल्म मिली है, इसको इस तरीके से बताया जा रहा था कि भाई मुसलमानों की एंटी मुस्लिम फिल्म है, उस पर जय श्री राम के नारे लगते, जगह जगह बवाल होता है इसके ऊपर, क्योंकि वो जब फिल्म देख के लोग निकलते तो उसमें नारेबाजी होती है। ये चल रहा है। इसके अलावा और भी घटनाएं हैं जो हो रही हैं यहाँ पे और जिन पर बवाल हो रहा है। एक माहौल बिल्कुल हिंदू मुसलमान होता चला जा रहा है। हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर सागर में, वहाँ पर एक लड़की अकेले में नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ रही तो वो मुस्लिम ही होगी। उसका वीडियो बना के हिंदू महासभा के लोगों को ने वायरल कर दिया। उसके बाद हंगामा हुआ और कहा गया कि इस लड़की को निकाला जाए वरना पढ़ाई नहीं होने देंगे। काफ़ी हंगामा रहा उसके ऊपर। अब उसके ऊपर कमेटी बैठ गई है, उस लड़की से जवाब तलब होगा। और उस लड़के का कहना कि हम तो यहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे बरसों से, इसी तरीके से आगे नमाज़ पढ़ के अपनी क्लासेज अटेंड करते थे, लेकिन एक नई चीज़ शुरू हो गई अब कि नमाज भी पढ़ना एक गुनाह हो गया इन लोगों की नज़र में, एंटी नेशनल हो गया। किसी दिन मस्जिद में भी जाके इस बात कहेंगे कि जो लोग यहाँ नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब ये बात कहाँ तक बढ़ेगी, ये घृणा कितनी बढ़ेगी? मोदी जी ज़रा इसको रोकिए। आप तो रोक नहीं सकते क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होता है। क्योंकि जब भी कोई दंगा होता है बीजेपी के वोट परसेंटेज बढ़ती है। आपको वोट चाहिए, देश हित नहीं चाहिए। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।